गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ब्राइट ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम रासायनिक अभिक्रिया पढ़ रहे थे जिसमें दो अभिक्रिया हमने पढ़ ली थी, एक संयोजन अभिक्रिया और दूसरी वियोजन या अपघटनीय अभिक्रिया। आज अगली अभिक्रिया स्टार्ट करते हैं, वह है विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? देखो, एक क्या करते हैं, एक परख नली लेते हैं। ये आपको जो परख नली दिखाई दे रही है, ये परख नली लेते हैं। इस परख नली में 5 ml यानी मिलीलीटर कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 का जलीय विलयन लेते हैं। यानी कि ये आपको इस जो परख नली लिए इसमें 5 ml यानी 5 मिलीलीटर कॉपर सल्फेट का क्या लेते हैं, जलीय विलयन लेते हैं। यानी ये परख नली ली और इस परख नली में 5 ml CuSO4 का जलीय विलयन डाल लेते हैं या ले लेते हैं। अब क्या करते हैं, इस परख नली में बिना जंग लगी हुई यानी बिना जंग लगी हुई लोहे की कील रखते हैं। क्या रखते हैं? बिना जंग लगी हुई एक लोहे की कील इस कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में डाली जाती है। यानी कि एकदम फ्रेश जो कील है उसको डालना है, जंग नहीं लगा होना चाहिए, और वो कील इस कॉपर सल्फेट की जलीय विलयन में डालते हैं। वो डालकर थोड़ी देर के लिए यानी थोड़े समय के लिए उसको रख दिया जाता है। यानी इस विलयन के अंदर इस कील को रख दिया जाता है। थोड़ी देर बाद इस परख नली में जो विलयन है उसका अवलोकन करते हैं, यानी परख नली का अवलोकन करते हैं, यानी देखते हैं। तो थोड़ी देर बाद जैसे हम देखेंगे तो जो लोहे की कील है, थोड़ी देर के बाद लोहे की कील पर क्या है, कुछ समय थोड़ी देर बाद में लोहे की कील पर क्या हो जाता है, भूरे रंग की परत, यानी कि आपको यहाँ पे ये जो भूरे रंग की जो परत दिखाई दे रही है वो जमा हो जाती है। यानी ये आपको जो दिखाई दे रही है ना, भूरे रंग की परत, और ये भूरे रंग की जो परत है जमी हुई दिखाई देती है, ये भूरे रंग की जो परत है वो किसकी है? कॉपर धातु की परत है, यानी तांबे की, तांबा जो धातु है उसकी क्या है? परत है, परत होती है। यानी कि परख नली जिसमें कील डाली थी, यानी कि जब हमने इसके अंदर कील नहीं डाली थी तो इस विलयन का रंग कैसा था? नीला था। और ये कील डालने के बाद में क्या हो जाता है, इसका जो रंग है वो नीले से क्या हो गया? हरा हो जाता है। पहले जो कॉपर सल्फेट का जो विलयन था उसका रंग कैसा था? नीला था। और जैसे कील हमने डाल के उसको छोड़ दी तो विलयन के रंग में भी क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। यानी विलयन का रंग भी क्या हो गया? नीले से क्या हो जाता है? हरा हो जाता है। यहां विलयन में उपस्थित कॉपर का विस्थापन। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि ऐसी जो प्रक्रिया किस कारण हुई कि यहाँ विलयन में उपस्थित कॉपर का क्या हुआ? विस्थापन हुआ। विस्थापन का मतलब हट जाना एक तरीके से। तो यहाँ पे विस्थापन, कॉपर का विस्थापन लोहे की कील के लोहे से हो जाता है। यानी कॉपर का विस्थापन लोहे की कील के लोहे से हो जाता है, जिससे लोहा तो क्या होता है? विलयन में चला जाता है, कॉपर सल्फेट का जो जलीय विलयन था उसके अंदर चला जाता है। और कॉपर था, इस विलयन के अंदर जो कॉपर था वह कॉपर लोहे की कील पर क्या हो जाता है? जम जाता है। लोहे की कील पर क्या हो जाता है? जम जाता है। और यहाँ पे अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को क्या कर देती है? विस्थापित कर देती है, यानी हटा देती है। यहाँ पे जो अधिक जो क्रियाशील है, ज्यादा क्रियाशील है वो है लोहा, और कम क्रियाशील है वो क्या है? तांबा। तो लोहा क्या करेगा? तांबे को क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है। यानी कि लोहा क्या है? ज्यादा क्रियाशील है, और ज्यादा क्रियाशील होने के कारण इस कॉपर की जो कॉपर है धातु है उसको वहां से क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है, हटा देता है, और इस विलयन के अंदर घुल जाता है। अब बुक से देखिए
कि एक परख नली लेते हैं, उसमें 5 ml मिलीलीटर कॉपर सल्फेट CuSO4 का जलीय विलयन डालते हैं। अब परख नली में बिना जंग लगी हुई क्या डालते हैं, लोहे की कील डालते थे, जो मैंने आपको पहले ही बताई थी। अब कुछ समय पश्चात क्या करते हैं, कुछ समय के लिए उसको लोहे की कील को अंदर रखने ऐसे पड़ी रहने देते हैं। तो थोड़ी देर बाद देखते हैं तो लोहे की कील के बाद जो लोहे की जो कील थी उसके ऊपर भूरे रंग की परत जम जाती है, और विलयन का जो रंग है, विलयन का जो रंग वो भी क्या हो जाता है, नीले से क्या हो जाता है, हरा हो जाता है, यानी वो भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब क्यों होता है कि यहाँ विलयन में उपस्थित जो कॉपर है उसका विस्थापन लोहे की कील के लोहे के से हो जाता है, जिससे विलयन में यानी कि जो लोहा है वो कहाँ चला जाता है, विलयन में चला जाता है, और लोहा विलयन में चला जाता है, और कॉपर यानी तांबा जो है वो लोहे की कील के ऊपर जम जाता है। यानी जो भूरे रंग की परत थी वो किसकी थी, कॉपर की थी। यहाँ अधिक क्रियाशील धातु, अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है, लोहा है, और कम क्रियाशील धातु क्या है, कॉपर है। यानी कि लोहा अधिक क्रियाशील धातु है, तो अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को क्या कर देती है, विस्थापित कर देती है, यानी हटा देती है। तो यहाँ अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को क्या कर देती है, विस्थापित कर देती है। लोहा ज़्यादा क्रियाशील है, इसीलिए तांबे यानी Cu को क्या कर देता है, यानी तांबा है Cu जिसका प्रतीक चिन्ह है Cu, तांबा का जो लेटिन नाम कॉपर है, कॉपर से क्या बना इसका प्रतीक चिन्ह Cu बन। तो Cu को क्या कर देता है, यहाँ से विस्थापित कर देता है। अब देखो अभिक्रिया क्या बनेगी, तो रिएक्शन बनेगी वो बनेगी लोहा Fe प्लस कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन लिया था, यानी CuSO4 लिया था, और CuSO4 के अंदर क्या डाली थी, लोहे की कील डाली थी, लोहे की कील डाली थी। अब ये आपस में क्या करेंगे, रासायनिक अभिक्रिया करेंगे, यानी रासायनिक सहयोग करेंगे, और रासायनिक अभिक्रिया करके किसका निर्माण करते हैं, फेरस सल्फेट यानी FeSO4, फेरस सल्फेट FeSO4 प्लस में मुक्त क्या होगी, फ्री क्या होगी, कॉपर क्या हो जाएगी, यहाँ से मुक्त हो जाती है, जो लोहे की कील के ऊपर जमा हो जाती है, और लोहा इस विलयन में यानी सल्फेट वाले जो विलयन है उसके अंदर घुल जाता है, यानी उसके साथ जुड़ जाता है, FeSO4 का निर्माण होगा, यानी फेरस सल्फेट बनेगा। तो इसकी जो परिभाषा के रूप में, इसकी जो परिभाषा वो कैसे क्या होगी, देखो कि वे अभिक्रिया या वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक के कम क्रियाशील तत्व को अधिक क्रियाशील तत्व विस्थापित कर देता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, वे अभिक्रियाएं जिसमें किसी यौगिक के कम क्रियाशील तत्व को अधिक क्रियाशील तत्व विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अब अधिक क्रियाशील तत्व कौन सा है, लोहा है, और कम क्रियाशील तत्व कौन सा है, कॉपर है, यानी यहाँ लोहा है वो कॉपर को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। यानी ऐसी अभिक्रिया है जिसमें किसी यौगिक के कम क्रियाशील तत्व को अधिक क्रियाशील तत्व विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। और ये इसकी परिभाषा लिख देंगे, और ये आपकी जो रासायनिक जो समीकरण वो लिख देंगे, Fe प्लस CuSO4 बेस FeSO4 फेरस सल्फेट प्लस मुक्त क्या होगी, कॉपर यानी Cu। तो ये होगी आपकी विस्थापन अभिक्रिया। 3 अभिक्रिया पढ़ ली हमने, एक संयोजन पढ़ी थी, एक वियोजन या अपघटनीय अभिक्रिया, और आज तीसरी जो अभिक्रिया हमने पढ़ी है वो है विस्थापन अभिक्रिया।